नमस्ते बच्चों। 2 चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है 7 सहेलियाँ। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। 7 सहेलियाँ कौन हैं ये? भारत के पूर्व में एक ही क्षेत्र में 7 प्रदेश हैं। इन प्रदेशों को अंग्रेजी में 7 सिस्टर्स कहा जाता है। हम इन्हें हिंदी में 7 सहेलियाँ कह सकते हैं। बहनों में कई बातें समान होती हैं। लड़कियां किसी को तभी सहेलियां बनाती हैं जब उनमें समान विशेषताएं हों। अर्थात यहाँ पे सहेली के बारे में बताया गया था कि जिसमें सिमिलरिटी रहती है, अर्थात एक दूसरे से जिनके विचार मिलते रहते हैं उन्हें हम सहेलियां बनाते हैं। और यहाँ पे सहेलियों से मतलब क्या था? 7 प्रदेश से था। ये प्रदेश हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। हम यह जानना चाहेंगे कि इन प्रदेशों में कौन सी बातें सामान्य हैं जिनके कारण इन्हें सहेलियाँ कहा जाता है। ये सारे प्रदेश पहाड़ी हैं। आप जानते हैं कि हिमालय की श्रृंखला कश्मीर से पूर्व तक लगभग 1500 मील लंबी है। हिमालय के पूर्वी छोर में ये सारे प्रदेश स्थित हैं। पहाड़ों में मैदान की तरह घर कतार में नहीं बने होते। 2 पहाड़ों के बीच जो छोटी सी घाटी है उसी में आबादी बसती है। इस कारण एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचना अत्यंत कठिन काम होता है। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि पहाड़ी लोगों का घर कैसे होता है, अर्थात वहाँ पे जीवन इतना सामान्य नहीं होता है। अतः हर घाटी के लोग दूसरे घाटियों से कटे होते हैं। इस दूरी के कारण उनकी भाषा, उनकी पोशाक, उनका रहन सहन सब विशिष्ट हो जाता है। इस बात को हम अरुणाचल में विशेष रूप से देखते हैं। इस प्रदेश में मोनापा आदि, अपातानी, नोक्टे, वांचो आदि कई जनजातियां हैं। इन सब जनजातियों की संस्कृति बहुत विशिष्ट है। रंग बिरंगी पोशाक, विशिष्ट नृत्य शैली, संगीत और वाद्य यंत्र आदि के कारण इन संस्कृतियों का जीवन हमें मोहित करता है। अर्थात इनके जो भी रंग बिरंगे वस्त्र होते हैं और जो इनकी शैली, नृत्य शैली अर्थात जो नाचने की इनकी कला है, संगीत और वाद्य यंत्र, इनके कारण हम इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। पहाड़ी प्रदेश की बड़ी विशेषता उसकी हरियाली है, क्योंकि पहाड़ों पर आमतौर पर अच्छी बारिश होती है। इन सारे प्रदेशों में भारत के अन्य स्थानों के मुकाबले ज़्यादा बारिश होती है। अधिक वर्षा के कारण पहाड़ों पर वनों का विकास हो जाता है। इन वनों में फिर वन्य जीवन का भी विकास होता है। असम राज्य में काजीरंगा नामक क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैंडे पाए जाते हैं। पहाड़ी प्रदेशों की बारिश के कारण यहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। वृक्षों के कारण सारे पहाड़ी प्रदेशों में लकड़ी का काफ़ी प्रयोग होता है। अर्थात वहाँ पे जो पहाड़ी प्रदेशों में जो लकड़ी होती है वहाँ उस लकड़ी से ही घर बनाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों में तूफान, बारिश इन सब का बहुत खतरा होता है। लकड़ी का प्रयोग होता है। जैसे ही आप बस या टैक्सी से इन प्रदेशों के अंदर प्रवेश करेंगे, आप सड़क के दोनों ओर लकड़ी के बने छोटे और सुंदर मकान देख सकते हैं। चूँकि ये सड़कें पहाड़ पर बनी होती हैं, घरों को हम पहाड़ की ढलान पर बनाना पड़ता है। इस कारण मैदान की तरह यहाँ पक्की नींव वाले मकान नहीं बनते, बल्कि छोटे लकड़ी के घर लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं। आगे के खंभे छोटे और पीछे के खंभे बड़े होते हैं। अर्थात यहाँ पे ईंट के मकान नहीं बनते, बल्कि लकड़ियों के मकान बनते हैं। जंगल की लकड़ी इन प्रदेशों के व्यापार का भी एक साधन है और संस्कृति का भी एक अंग है। कई प्रदेशों से लकड़ी दूसरी जगहों पर जाती है। यह इनकी आमदनी का एक स्रोत है। लकड़ी, जिसमें हम बांस को भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ की संस्कृति का मूल आधार है। कई प्रदेशों में लकड़ी या बांस की बनी हस्तकला की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती हैं। बांस की बनी टोकरियाँ, बजाने के ड्रम आदि लोगों की आमदनी के स्रोत है। अर्थात वहाँ पे लकड़ी से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है, जिससे ये इनको आमदनी होती है। अर्थात ये दूसरे प्रदेशों में बेच के इससे इनको आमदनी होती है इनकी। आगे, पहाड़ी जीवन की एक और विशेषता उसकी कृषि से जुड़ी है। गेहूँ, गन्ना आदि फसलें मैदानों में उगाई जाती हैं, क्योंकि उनके लिए नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है। पहाड़ों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और खेती बारिश के पानी पर ही निर्भर होती है। इस कारण यहाँ की खेती यहाँ की आबो हवा के अनुरूप होनी चाहिए। संयोग की बात है कि चाय की खेती के लिए पहाड़ सबसे उत्तम है। उसे नियमित रूप से पानी चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में कभी पानी जमा नहीं होना चाहिए।
इसलिए पहाड़ की ढलान में ही चाय के लिए सीढ़ियों की तरह चारों ओर क्यारियां बनाई जाती हैं। असम, मेघालय, दार्जिलिंग आदि स्थानों में विश्व की बहुत पसंदीदा चाय पैदा होती है। अर्थात यहाँ पे चाय की खेती के बारे में इन्होंने बताया कि चाय की खेती किस प्रकार से होती है और वो मैदानी क्षेत्रों में संभव नहीं है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। आगे आगे के हम जो भी इसका पार्ट है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में एक ही क्षेत्र में कितने प्रदेश हैं? अर्थात जो भी आपने पढ़ा था उसी में से आपको इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। आज के लिए धन्यवाद।